एक जंगल में पिंटू कबूतर अपनी पत्नी टुन्नी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। उन दोनों के 5 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे। दोनों बेटों से 3 बेटियां बड़ी थीं। पिंटू पास के जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें अच्छी कीमत पर बाजार में बेच देता। लकड़ियों को बेचने के बाद जो पैसे आते उनसे घर का खर्च चलता था। जैसे तैसे घर का खर्च चल पाता था। पिंटू और टुन्नी बहुत परेशान होते थे कि आगे बेटियों की शादी भी करनी है। टुन्नी, मुझे और भी काम करने चाहिए। एक वर्ष लकड़ी काटने और उन्हें बेचने से गुजारा कैसे चलेगा? सही कहा पिंटू जी आपने। मैं एक काम करती हूँ, मैं घर पर पापड़ बनाऊंगी और उन्हें बाजार में बेच दूंगी, जिससे हमारे घर का खर्च आराम से चलेगा और जो पैसे बचेंगे वो बेटियों की शादी के काम आएंगे। ठीक है टुन्नी, तुम जैसा ठीक समझो, मुझे भी थोड़ी तुम्हारी मदद मिल जाएगी। यह सब वो 5 बच्चे बातें सुन रहे होते हैं। उनमें से सबसे बड़ी बेटी टुन्नी के पास आती है। माँ, हम भी आपकी सहायता करेंगे पापड़ बनाने में। हाँ बेटा, हम सब मिलके पापड़ बनाएंगे और उन्हें बाजार में बेच देंगे। इतना कहकर टुन्नी पापड़ बनाने का काम शुरू कर देती है और बने हुए पापड़ बाजार में बेच देती है और उसकी कमाई भी अच्छी हो जाती है। यह सब देखकर पिंटू बहुत खुश होता है और वो टुन्नी से बोला, टुन्नी, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुम्हारी जंगल में सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि टुन्नी बहुत स्वादिष्ट पापड़ बनाती है। ये तो है पिंटू जी, जब पापड़ अच्छे बनेंगे तभी तो पैसे आएंगे। उसी जंगल में जहाँ टुन्नी और पिंटू रहते थे, वहीं एक सुंदरी कौवी रहती थी। वो भी जंगल में पानी पूरी का ठेल लगाती थी। उसकी भी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। टुन्नी का पापड़ का धंधा ठीक चलने लगा था। एक दिन टुन्नी पापड़ बना रही थी, तभी उसकी छोटी बेटी पिंकी वहाँ आई और बोली, माँ, आप मेरे लिए छोटे छोटे पापड़ बना दो, मैं इन्हें खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। अरे बेटा, मुझे अपना काम करने दो। नहीं माँ, मैं छोटे छोटे पापड़ ही खाऊंगी। पिंकी की जिद के आगे टुन्नी ने छोटे छोटे पापड़ बना दिए और टुनटुनी को उन्हें तलने के लिए बोल दिया। जैसे ही टुनटुनी ने वो पापड़ तले, वो फूल के ऊपर आ गए और पिंकी पापड़ को लेकर टुन्नी के पास आई। माँ, देखो पूरी, अब मैं इन्हें बड़े प्यार से खाऊंगी, आप मेरे लिए थोड़ा पानी बना दो। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। टुन्नी ने पिंकी के लिए कुछ हल्के मसाले डालकर थोड़ा पानी बना दिया और पिंकी उन्हें बड़े चाव से खाने लगी। यह सब देखकर टुन्नी के मन में विचार आया, अरे ये तो पानी पूरी बन गई, क्यों ना मैं भी पानी पूरी बनाने का काम शुरू कर दूं। टुन्नी सोच रही होती है। इतनी देर में पिंटू लकड़ी काट कर आता है और टुन्नी उसे पानी देती है। पिंटू जी, मेरे मन में एक विचार आया है, मैं पापड़ के साथ साथ पानी पूरी भी बेचूंगी। पानी पूरी भी पापड़ की तरह खूब चलेगी। टुन्नी, तुम पानी पूरी बनाओगी तो वो हमारे पड़ोस वाली सुंदरी कोई क्या सोचेगी? उसकी ठेले की आमदनी तो कम हो जाएगी ना? हाँ, ये तो है, तो मैं फिर अपना ठेला थोड़ी दूर लगा लूंगी। इतना कहकर पिंटू कबूतर लकड़ियां बेचने चला जाता है और टुन्नी पानी पूरी बना लेती है और टुनटुनी के साथ थोड़ी दूर अपना ठेला लगा लेती है। पानी पूरी खा लो, पानी पूरी खा लो, 10 रुपए की 10 पानी पूरी। इतना कहते ही कुछ आसपास के पक्षी टुन्नी की पानी पूरी खाने आते हैं और उन सबको टुन्नी की पानी पूरी बहुत अच्छी लगती हैं और अब टुन्नी की पानी पूरी की ठेल खूब चलने लगी थी। यह सब देखकर सुंदरी कौवी को बहुत बुरा लगता और वो मन ही मन सोचने लगी, अरे ये क्या, मेरी आमदनी तो बहुत कम हो गई और मेरे सभी ग्राहक टुन्नी के पास चले गए। अब मेरा धंधा कैसे चलेगा? सुंदरी कौवी बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती थी, लेकिन वो 10 रुपए की बस 6 ही खिलाती थी। यह सब देखकर सभी जानवर टुन्नी की पानी पूरी खाने लगे, क्योंकि टुन्नी 10 रुपए की 10 पानी पूरी खिलाती थी। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। सुंदरी कौवी की ठेली बिल्कुल बंद हो गई और वो जंगल छोड़कर चली गई। अरे, इस टुन्नी के कारण मेरी तो ठेली बंद हो गई, अब कहीं और अपनी ठेली लगाऊंगी। टुन्नी की अब खूब कमाई होने लगी। वो सुबह
सुबह तो पापड़ बेचती और दिन से लेकर शाम तक पानी पूरी बेचती। जंगल के सभी जानवर सुबह टुन्नी के पापड़ खाते और शाम को टुन्नी की पानी पूरी। टुन्नी बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। सभी जंगल के बच्चियों को सुबह पापड़ का नाश्ता देती हो और शाम को पानी पूरी का। कालू चाचा, मैं अपनी 2 और ठेली लगाऊंगी जिससे और दूसरे जंगल के पक्षी भी आकर खा सकें। देखते ही देखते टुन्नी ने और 2 ठेले लगाना शुरू कर दी। धीरे धीरे टुन्नी का व्यापार खूब चलने लगा और वो जंगल में सबसे ज्यादा पैसे वाली हो गई और टुन्नी ने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया।